हमने बात करी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप किस तरीके से करती है और ओवरलैप करने से कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ज़रा एनर्जी लेवल की बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एमओज हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, मतलब कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो लो लाइंग एनर्जी लेवल की होती है या फिर लोअर एनर्जी की होती है, ठीक है, और कौन सी हायर एनर्जीज़ की होती है, ठीक है। तो पहले तो इसको जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। दो कैटेगरीज में किस तरीके से डिवाइड किया गया वो ज़रा ध्यान से सुनना। इससे जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे हम एमओस का, तो ये तो है एटॉमिक नंबर लेस देन 7, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। और यहाँ पर है एटॉमिक नंबर लार्जर देन 7 का, ठीक है। अगर एग्जांपल की यहाँ पर बात करूँ तो C2 हो गया, N2 हो गया, तो इनका एमओ डायग्राम हम इस साइड बनाएंगे। और यहाँ की मैं एग्जांपल की बात करूँ तो O2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। ये जो है इनका एनर्जी लेवल डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो अब ज़रा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो अब हमें पता है कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करती है तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन सकती है, यानी कि दो कंडीशंस जनरेट होती है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से और एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से। तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्टिव एमओ डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई 1s, ठीक है, और ये हो गई दूसरी 1s। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले अपन होमो डायटोमिक के बनाकर देख रहे हैं। तो ये 1s ऑर्बिटल है सबसे पहले तो, ठीक है, 1s ऑर्बिटल। और फिर इसमें जब ये आपस में ओवरलैप करेगी तो दो कंडीशंस जनरेट होती है, या तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब भी हमेशा 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करती है। तो ये नीचे वाली लो लाइन में है, कौन सी एनर्जी ऑर्बिटल लाई करती है, सिग्मा 1s, और हायर में सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग जो है वो हायर एनर्जी पे लाइक करती है। अब सेकंड सेल की और ज़्यादा हायर लेवल पे होगी, ठीक है। सेकंड ये हो गई 2s और यहाँ हो गई 2s, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी सिमिलर टाइप से स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग क्या, ओवरलैपिंग, दो कंडीशन जनरेट होती है, एक तो बॉन्डिंग की और एक एंटी बॉन्डिंग की। और 2s से भी सिमिलरली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो होगी 1s और 2s की ओवरलैपिंग की बात, एनर्जी लेवल की बात। अब ज़रा हम थर्ड कंडीशन पर आते हैं। ये है 2px py और pz, ये है px py और pz, ठीक है। अब इसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है, तो सबसे पहले हम किसकी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर जिनमें लेस देन 7 है। तो लेस देन जो 7 है उसमें ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी। पहले तो दो पाई ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे होंगे, ठीक है, पाई px और पाई py, ठीक है। और जो हायर एनर्जी लेवल होगा, हायर बॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगा, वो होगा सिग्मा 2pz, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि सिग्मा मैंने 2pz को बनाया है
और पाई मैंने एक्स और वाई ऑर्बिटल्स को बनाया है। तो इसका रीज़न ये है कि जनरली हम पी जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेकर चलते हैं, ठीक है। जनरली जेड एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेकर चलते हैं। तो हम ये कंडीशन मानकर चलते हैं कि जेड एक्सिस के थ्रू ही हेड ऑन हेड इंटरेक्शन हुआ होगा ऑर्बिटल्स का। अब हेड ऑन हेड इंटरेक्शन अगर जेड एक्सिस से हुआ है तो यानी कि जेड एक्सिस से ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, इसीलिए हमने सिग्मा 2pz बनाई है, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz बनाई है। और जेड एक्सिस के थ्रू हेड ऑन हेड इंटरेक्शन है, तो बाकी एक्स और वाई एक्सिस से कौन सा इंटरेक्शन हो रहा होगा, पाई बॉन्डिंग का पाई इंटरेक्शन हो रहा होगा, फेस वाइज इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए हमने एक्स और वाई को पाई बॉन्डिंग पी एक्स और पाई बॉन्डिंग पी वाई बनाया है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर वही पाई स्टार पी एक्स और पाई स्टार पी वाई, और उससे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ये बनेगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा जनरली C2 और N2 का, एनर्जी लेवल ऑफ एमओस, ठीक है। अब हमेशा ये चीज़ याद रखना कि लोअर शेल की एनर्जी लेवल लोअर होगी, ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की। उसके बाद PZ में ये है कि जितनी बॉन्डिंग की एनर्जी लेवल कम होगी उतनी ही उससे थोड़ी कम एंटी बॉन्डिंग की होगी, ठीक है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल कैसे बनाने हैं वो देख चुके हैं हम, ठीक है। अब ज़रा ग्रेटर देन 7 के देखते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन से आगे लाई कर रहे हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो ज़रा देखते हैं। तो 1s और 2s में तो कोई डिफरेंस नहीं है। 1s और 2s की जो एमओस हैं वो एकदम सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर है। ये हो गई 2s, ये हो गई 2s, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लाई कर रही है वो है px, py और pz, और यहाँ पर जो लाई कर रही है वो है px, py और pz, ठीक है। ये p ऑर्बिटल्स हो गई। तो 1s और 2s में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस कहाँ होता है, p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो सिग्मा वाली बॉन्ड थी वो हायर एनर्जी ऑक्यूपाई करती है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्डिंग, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो लोअर एनर्जी ऑक्यूपाई करती है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर पाई पी एक्स और पाई पी वाई, ठीक है। आप चाहो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स को मानकर चल सकते हो, तो जो सिग्मा पी जेड है उसको सिग्मा पी एक्स मान लो और बाकी वो पाए। तो जनरली जो है यूनिवर्सल केस में हम जेड एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानकर चलते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और सिमिलरली वही एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर भी इसी तरीके से स्प्लिट होगा। अगर सिग्मा बॉन्डिंग नीचे है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी नीचे होगा, और ऊपर कौन सा एंटी बॉन्डिंग आ रहा होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई, ठीक है। इस तरीके से जो ग्रेटर देन 7 वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल अरेंज होगी, ठीक है। तो ये सिग्मा स्टार 2s है और ये सिग्मा 2s है, ये 1 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s है और ये सिग्मा 1s है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई सिग्मा
और एंटी बॉन्डिंग जो भी है एमओ। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो तरीका है वो सिंपल है, जैसे हम भरते हैं। और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अफबाउ प्रिंसिपल और हुंस मल्टीप्लिसिटी का जो प्रिंसिपल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स में पढ़ा है उसको यहाँ पर फॉलो करना है। वो पूरी केमिस्ट्री में फॉलो होते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल और हुंस मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कार्बन को देखते हैं कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं। ठीक है, कार्बन जनरली अगर मैं इसको कार्बन कार्बन मानकर चलूँ, ठीक है, इसको कार्बन और इसको कार्बन अगर मानकर चलूँ तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, और इसका भी एटॉमिक नंबर 6। तो एटॉमिक नंबर क्या हमें बताता है, हमें एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम बताता है। तो यहाँ पे कार्बन इस साइड अब 2 कार्बन आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो यानी कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल में। अब हमें वो 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरीके से भरते हैं। अब एक पॉइंट और बता दूं, एक हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जनरली नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, उसका हाफ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर बताता है। तो अब C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा तो वो होगा, सबसे पहले तो अगर हम 1s को देखें तो 1s का और 1 स्टार्ट दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 2 - 2 अपॉन 2 0। ठीक है, 2 - 2 ऑलरेडी 0 हो गया तो 0 है ही, और 2s भी आपस में कट जाएंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, तो यानी कि ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1s और 2s के तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए। अब pz को देखना है, pz में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि 0। तो यानी कि 4 - 0 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, तो कार्बन C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2, और इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सेकंड जो है, ज़रा नाइट्रोजन देख लेते हैं इसी में। ठीक है, नाइट्रोजन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही हमें बढ़ाना है और एमओ डायग्राम भी दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको नाइट्रोजन ले लूँ और इसको भी मैं नाइट्रोजन ले लूँ, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 12 तो हम ऑलरेडी भर चुके हैं। ठीक है, सेम वही तरीका होगा इलेक्ट्रॉन्स भरने का, और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। ठीक है, 13 14। अब सिमिलरली वही बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला सिंपल। ठीक है, 1s 2s के इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स में भरना क्या है 2p's p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग में कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, बॉन्डिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर 3, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है नाइट्रोजन का वो 3 होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हो गई बॉन्ड ऑर्डर्स की। अब नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं यहाँ पर O2 और F2 का बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। O2 का
O2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इस साइड भी 8, तो यानी कि टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो वो 16 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, यानी कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब ज़रा बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर O2 का, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो वापस 1s 2s तो आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। p ऑर्बिटल में देखें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग्स में अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 2, तो 4/2 = 2, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 होता है। इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में जनरली हम 2 बॉन्ड्स देखते हैं, ठीक है। बाकी तो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गई ऑक्सीजन की। अब सिमिलरली फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन में भी वापस क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से बढ़ाना है, तो यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिलअप हो रहे हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में फिलअप होंगे, तो ये 1 और ये 2, ठीक है। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 और 9 18, ठीक है। तो वापस से जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका वो होगा, बॉन्डिंग में तो 6 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2 और 6/4 2/2 = 1। तो जो फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 होगा, ठीक है। फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, इसीलिए फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। या इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1 इस वजह से होता है। तो ये तो हो गई बॉन्ड ऑर्डर की बात। और यहाँ पर हमने बात करी है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। अब ज़रा हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर लें तो नीट और IIT वालों को हेट्रोडायटोमिक्स जनरली आती नहीं है, लेकिन कोई इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है, हार्ड तरीका नहीं है, तो सिंपल सा देख लो, कोई इतना बॉन्ड ऑर्डर अगर आ जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एमओ डायग्राम जो बनेगा उसका तरीका तो सेम होगा, उसका तरीका सेम होगा, लेकिन जो फ़र्क आएगा वो आएगा सिर्फ एनर्जी लेवल पर। यानी कि सीक्वेंस तो सेम होगा, बस एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो खाली रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क आएगा और किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। जनरली जो एमओ डायग्राम हमें हेट्रोएटम के बनाने पड़ते हैं वो CO के, एक तो आता है कार्बोनिल, जनरली वो आता है। तो CO का एमओ डायग्राम मैं बताता हूँ कि CO का किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमओ डायग्राम है वो किस तरीके से बनता है? तो सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो एक साइड तो हमें बनाना है कार्बन का और दूसरी साइड हमें बनाना है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये हो गई कार्बन की 1s और ये हो गई ऑक्सीजन की 1s, ठीक है। अब जो 1s है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होती है 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये 1s आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये 2s2 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो सारा खेल होगा वो किस पे चल रहा होगा? 2p पे चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे और जनरली जो क्वेश्चन आता है वो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आता है। लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कार्बन जो है वो थोड़ा सा ऊपर बनाया है और ऑक्सीजन को थोड़ा सा नीचे बनाया है। ये मैंने गलती से नहीं बनाया, ये मैंने जानबूझ के बनाया क्योंकि ये तरीका होता है। जो ज़्यादा EN का आइटम होता है उसे हम जनरली थोड़ा लो लेवल पे बनाते हैं, क्योंकि
उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब जब इसका हम एमओ बनाएंगे तो इसका जो एमओ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम भाई, जो एमओ बनेगा सबसे पहले जो सीक्वेंस होगा वो पहले वाले की तरह होगा या सेकंड वाले की तरह। ठीक है, जो हमने लेफ़्ट साइड बनाया था उसके जैसे, या लेस देन 7 वाले की तरह होगा या मोर देन 7 वाले की तरह होगा। ठीक है, तो वो पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोनों के एटॉमिक नंबर को ऐड कर लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, 6 + 8 14। ठीक है, तो यानी कि 14 जो है नाइट्रोजन का वेट होता है। ठीक है, तो यानी कि N2 जैसा इसका एनर्जी लेवल MO होगा। तो N2 का किस तरीके से, N2 का जो MO था वो किस तरीके से था, वो पहले वाली कंडीशन की जैसा था। ठीक है, तो हमें पहले वाली कंडीशन की तरह MO बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2s और इसका ये आ गया 2s। ठीक है, ये आ गई 2s सिग्मा। ठीक है, और ये आ गई 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और अब यहाँ पर जो आएगी वो आएगा Px Py एंड Pz। तो यहाँ पर आएगा Px Py एंड Pz। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हमने पहले वाली कंडीशन में क्या किया था कि पाई ऑर्बिटल्स को नीचे रखा था, तो यहाँ पर भी हम पाई ऑर्बिटल्स को नीचे रखेंगे। तो P पाई Px पाई Py। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो होगा सिग्मा Pz। ठीक है, और यहाँ पर होगा पाई एंटी बॉन्डिंग Py और पाई एंटी बॉन्डिंग Pz, और उसके ऊपर सिग्मा स्टार Pz। ठीक है, ये एमओ डायग्राम बन रहा होगा। Pz नहीं दिख रहा, ये दिख गया होगा अब। ठीक है, देख लो, दिख गया। तो ये कुछ इस तरीके से इसका एमओ बनेगा। ठीक है, तो जो हमें एमओ किसके जैसा बनाना है, लेस देन 7 वाले टाइप का या मोर देन 7 वाले टाइप का, तो दोनों के एटॉमिक नंबर को ऐड कर दो। दोनों का एटॉमिक नंबर ऐड करोगे तो अगर 14 आ रहा है तो 14 का हाफ कर दो 7, तो 7 हमने पहली वाली कंडीशन में आता है। ठीक है, जो मैंने इक्वल टू मतलब मोर देन 7 या लेस देन 7 में जो कंडीशन बताई है, अगर इक्वल टू 7 हो तो लेस देन 7 वाली ही कंडीशन वाला एमओ डायग्राम बनाना है। ठीक है, यानी कि उसमें जो पाई ऑर्बिटल्स है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, उनको लोअर एनर्जी पे रखना है। ठीक है, अब अगर इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरीके से निकालेंगे, तो सिमिलरली वही इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने पड़ेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1s 2s के तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। ठीक है, देखना क्या है Pz का, और तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा बॉन्डिंग में कितने 6 -0.2 तो 3। ठीक है, इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, भले वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों ना हो, लेकिन बॉन्ड तो 3 ही होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस इस पे कार्बन पे एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो एमओ जो है वो चार्ज के बारे में हमें नहीं बताता, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट है हमें वो चीज़ के बारे में बता देता है। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई एमओ की। ठीक है, तो अब आप एमओ अच्छे से बना सकते हो, चाहे वो कोई भी
मॉलिक्यूल क्यू ना हो। ठीक है, एक आध खुद भी ट्राई कर लेना, CN माइनस का ट्राई कर लेना। देखो चार्ज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना। ठीक है, और जैसे मैंने CO प्लस बनाऊँ अगर मैं, ठीक है, CO प्लस बनाऊँ तो जो CO के ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स थे 14, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यानी कि CO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये मैंने कम कर दिया। अब बॉन्डिंग में कितने बच रहे हैं, बॉन्डिंग में 5 है। ठीक है, 5 है तो यानी कि 5 माइनस 0 अपॉन 2। तो अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अब जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 2.5। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 होगा। ठीक है, तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर CO माइनस होता, ठीक है, तो CO माइनस होता तो हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड करते। अगर वो एक्स्ट्रा ऐड होता तो वो एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहा होता। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहा तो 6 माइनस 1 हो जाता बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, CO माइनस का, तो 6 माइनस 1 अपॉन 2, 6 माइनस 1 अपॉन 2 तो यानी कि 2.5 ही होता। तो यानी कि CO प्लस और CO माइनस होता तो वो इस तरीके से माइनस और पॉजिटिव चार्ज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैंने बता दिया। CN माइनस का ट्राई कर लो। ठीक है, CN माइनस का आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद CO प्लस का मैंने बता ही दिया। CN माइनस, CN नॉर्मल, CN BN, इनका ट्राई कर लो। एटॉमिक नंबर्स को ऐड करो, जिसके बराबर आ रहा है उसके हिसाब से एमओ डायग्राम्स बना लो। ठीक है, तो ये कहानी हो गई एमओ डायग्राम की।